बैट लगा सकते हो, है ना। तो कपड़ों का यूज आप ना करें, क्योंकि कपड़ा क्या होता है बच्चों, जैसे आप कपड़ा अगर लगा रहे हो तो उसको आप धूप में नहीं सुखाते हो, जिससे कि हाइजीनिक आप नहीं रख पाते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चलो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता दूं अंधविश्वास कैसे होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि जैसे मान लो बंदर, देखिए आप सब लोगों ने यहाँ पे बहुत होते हैं, ठीक है। तो उसी पे आधारित एक छोटी सी कहानी है। साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या हो कि एक जो बंदर थे, उनको 5 बंदर थे, उनको बड़ा सा एक पिंजरा लिया, उसमें बंद कर दिया बंदरों को। तो साथ में वहां पे एक सीढ़ी भी लगा दी। क्या लगा दी बच्चों, वहां पे एक सीढ़ी लगा दी, और ऊपर ना वो जो केले थे, बनानास थे, वो रखे ऊपर उन्होंने। तो जैसे ही उन्होंने केले ऊपर रखे तो 5 बंदर जो थे, उन सबको, आपको पता है कि केले सबको बंदरों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो जैसे ही एक बंदर उन केलों को पकड़ने के लिए चला गया, कहाँ पे बेटा, सीढ़ी के ऊपर चला जा रहा था बंदर कि मैंने केले खाने हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऊपर से ठंडे पानी की बारिश उन्होंने लगा दी, ठीक है। तो जैसे ठंडे पानी की बारिश उन्होंने लगा दी तो क्या हुआ कि बंदर को ठंडी लगी, कि क्या आ रहा था ऊपर से, पानी आ रहा था। जैसे ही बंदर नीचे उतरा तो जो पानी था, जो ऊपर पानी का बहाव था, या जो पानी साइंटिस्ट लगा रहे थे ऊपर से छोड़ा था उन्होंने, तो वो पानी उन्होंने बंद कर दिया। तो अब क्या किया, बंदरों के दिमाग में क्या चला कि जो पानी है, जैसे मान लो बंदरों के दिमाग में क्या चला कि अगर सीढ़ियों से ऊपर हम चढ़ रहे हैं तो पानी की बारिश हो रही है। क्या हो रही है, पानी की बारिश हो रही है। जैसे ही दूसरा बंदर उसके ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी के ऊपर, जैसे ही वो चढ़ रहा था कि हमने बनाना खाना है, तो फिर से क्या हुआ कि दूसरे बंदर उनको खींचने लगे कि भाई पानी आ रहा है। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहा। तो सभी बंदरों को ये लगा कि अगर हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे तो पानी की बारिश हो रही है। तो उनमें से साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को खोल दिया, ठीक है, वहां से निकाल दिया, और एक नया बंदर छोड़ दिया वहां पे। जैसे ही नया बंदर ने स्टार्ट किया, क्योंकि वो नया था, उसने स्टार्ट किया कि अच्छा ऊपर बनाना है, केला है, तो वो चढ़ गया ऊपर उसको खाने के लिए। तो दूसरे बंदरों ने क्या किया, जो पुराने बंदर थे, उन्होंने क्या किया, जो केले वहां पे रखे थे उन्होंने उसको खाने नहीं दिया। क्यों, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां पे क्या हो जाएगी, पानी की बारिश हो जाएगी। पर हुआ क्या, जो नया बंदर था उसे पता था ये सब कुछ कहानी, नहीं पता था ना, वो तो बस कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता कि पानी की बारिश हो रही है। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने वो पानी की बारिश जो थी करना बंद कर दिया, उन्होंने वो रखा ही नहीं सिस्टम की पानी की बारिश हो जाए। धीरे धीरे करके उन्होंने जो पुराने बंदर थे वो सारे निकाल दिए, और नए बंदर क्या करते वहां पे शिफ्ट किए। सिर्फ उन्होंने एक बंदर वहां बचा था जो पुराना था, ठीक है। तो वो पुराना बंदर भी वही कर रहा था कि उनको वो जाने नहीं दे रहा था नए बंदर को उसके ऊपर। अब क्या हो रहा था, तो पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। तो अब बंदरों के दिमाग में क्या चला बेटा, क्या चला सब बंदरों के दिमाग में, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। उन बंदरों के दिमाग में चला कि अगर हम सीढ़ी के ऊपर जाएंगे तो पानी की बारिश हो रही है, और साथ में दूसरे बंदर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। अब तो पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। तो ऐसे ही हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, जो कि अभी तक हम मान रहे हैं। हाँ, उस टाइम पे वो चीजें थी। उस टाइम पे जैसे मान लो लड़कियों को या आपकी जो महिलाएं उनको बाहर रखा जाता था, या आपको नीचे रखा जाता था, है ना। तो उस वक्त हमारे पास वो चीजें नहीं थी कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, तो इसीलिए उनको इस तरह से बाहर रखा जाता था। लेकिन अब वो चीजें नहीं है, फिर भी हम उनको पकड़ रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को हमने पकड़ के रखा है। तो देखो बेटा, बंदरों और हम में थोड़ा सा क्या है, अंतर है ना। तो हमने क्वेश्चनिंग करनी है, जैसे आप लोग हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो, खुद कर सकते हो कि क्यों ये चीजें होती रहती है, या हम क्यों बाहर बैठे, ठीक है, क्योंकि अब तो वो चीजें रही भी नहीं है ना। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चीजें भी हमारे इर्द गिर्द चेंज हो रही हैं या हो सकती हैं। तो मैं तो महिलाओं को यही कहूंगी कि आपके लिए ना तो कोई गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, और ना ही यहाँ के मान लो, ना ही और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, या खुद ही उन चीजों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा कि हमें, जैसे मान लो कि हमें सुरक्षित रहना है। और हम जैसे सपोज करो, ज्यादातर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारी लेडीज ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है कि जो खुड़ में रहती है अभी, ठीक है। तो अब जो खुड़ में रह रही है, या जो गोबर जहाँ है वहां रह रही है, तो इसमें मैं नहीं बोलूंगी परिवार वालों का कोई उसमें महत्व है ना, क्योंकि वो अपने लिए खुद ही नहीं लड़ रही है। लग रहा है आपको लड़ रही है खुद, ठीक है, वो अपने लिए खुद ही नहीं लड़ रही है। अगर वो ये बोलती ठीक है देवी देवताएं होते हैं,
हम भी महिलाएं हैं, ठीक है। तो हमें एक ऐसा रूम बनाया जाए जहाँ पे क्या है, तंदूर हो, हमारे लिए छोटा जैसा किचन हो, और हम जहाँ नहा धो सकें, बस थोड़ा सा साफ सफाई हो। जिससे क्या होगा कि अगर देखो, अगर हम लोग ये नहीं कर रहे तो हमारी लड़कियां भी आगे सेफ नहीं है ना, तो उनको आगे भी वो बोलेंगे हमारा तो रिवाज है भाई, आपको करना पड़ेगा। तो हाँ, हम कदर करते हैं धर्म की भी अपने, लेकिन सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक मैं थोड़ा सा पेरेंट्स के ऊपर यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हमने यहाँ पे देखो, पेरेंट्स से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। तो अच्छा, दिया सब लोगों ने देखा है बेटा, देखा है ना। दिए को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, बाती और तेल और माचिस, चिंगारी बोल सकते हैं, जिससे हम क्या करें, दिए को जला सके। और क्या चाहिए होता है दिए को जलाने के लिए, और क्या चाहिए होता है, वायु चाहिए कि नहीं, बिना वायु के होगा, ठीक है। तो अब देख लो, अगर ये वायु क्या है बेटा, दिए को जला भी सकती है, ये हमारे पेरेंट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। वायु किससे क्या होता है, दिया जल रहा है, लेकिन अगर हवा तेज होगी तो क्या होगा, बुझ जाएगा ना। तो ऐसे ही मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, माता पिता से कहना चाहूंगी कि बच्चे की ग्रोथ में हमने वायु बनना है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं उनको करना है, उनको खुद भी संघर्ष करना सिखाइए। प्रोटेक्ट मीन्स कि हम क्या करते हैं, कई बार हम करते हैं कि प्रेम है उनसे, तो हम ज्यादा लगाव करते हैं उनके साथ, कि उनको पैम्पर हम ज्यादा करते हैं, उनको संघर्ष करना सिखाते ही नहीं है। जब आप ये चीजें बच्चों के साथ करेंगे या उनको सिखाएंगे तो वो ये चीजें सीख सकती हैं, है ना। तो ज्यादातर यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मासिक धर्म है इसको हवा मत बनाइए। और ज्यादातर ये भी बोलना चाहूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में जब होते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल सर भी हैं, तो क्लासरूम में क्या होता है कि हम बोलते ही नहीं है बच्चों को। जैसे सपोज करो हमारे साथ लड़का कि जैसे मान लो फ्रेंड्स हैं, तो हम अच्छे से बोल सकते हैं कि जैसे लड़की है उसको अगर मासिक धर्म आया है, पीरियड्स आया, तो वो अच्छे से बोल सकते हैं कि अपने दोस्त को कि मुझे पीरियड आया है तो थोड़ा सा पेन होता है लड़कियों को, पेट दर्द होता है, तो वो इस तरह से हम क्लासरूम में ये सब कुछ सिखा सकते हैं कि इसको छुपाए ना आप, है ना। ये देखो सृष्टि इसी से चलती है, अगर हम लोगों को पीरियड्स या मासिक धर्म नहीं आएंगे तो दुनिया कैसे चल पाएगी, सोच सकते हैं आप, नहीं ना। तो ज्यादातर मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों आपने अपने लिए खुद खड़े होना है, कोई दूसरा आपके लिए खड़े नहीं होगा। ये तो मासिक धर्म की बात थी, अगर आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो दूसरे भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शरीफ क्या होता है, किसको बोलते हैं शरीफ, हम बोलते हैं ये लड़की बहुत शरीफ है, लड़का बहुत शरीफ है, क्या है शरीफ, क्या है, क्या है बच्चों शरीफ, बोलो जोर से, जो कुछ बोलता नहीं है वो। हमें शरीफ कहने का मतलब ये नहीं, हम शरीफ को पता क्या समझते, जो कुछ नहीं बोलता है, वो अपने लिए भी नहीं लड़ रहा है, ठीक है। तो यही है लड़कियों, आपने शरीफ नहीं बनना है, आपने समझदार बनना है। क्या बनना है, समझदार, कि आप अपनी जो सुरक्षा है खुद करें, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें कि कोई भाई आपके लिए लड़ेगा, कोई पेरेंट्स आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। अपनी सुरक्षा आप खुद कीजिए। तो मैं यही अंत में कहना चाहूंगी कि मासिक धर्म जैसी जो लड़ाइयां हैं वो आप हम लोगों को मिलकर भी लड़नी है, और सबसे पहली बात हम लोगों को अपने लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी, तब तक कोई दूसरा हमारे लिए नहीं लड़ सकता है। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।